अस्सलाम वालेकुम। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जानिब से न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ईज़िली जॉब हासिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आपके पास कभी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है स्पेसिफिक, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी जो प्रोफाइल है वो आपने किस तरीके से कंप्लीट करनी है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि आप सबको कोई अप्लाई के प्रोसेस से पहले कोई भी मुश्किलात पेश ना आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंट जॉब की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास रजिस्ट्रार की जॉब है, फिर लेक्चरर कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट, एचआर इंटर्नी, सैनिटरी वर्कर, क्यूई, कारी ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कंप्यूटर साइंस, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर करेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ लेक्चरर क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ असिस्टेंट प्रोफेसर सर साइबर सिक्योरिटी लेक्चरर साइबर सिक्योरिटी और लेक्चरर साइबर सिक्योरिटी एंड ए कैंपस कारमा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ दिया गया है कि कौन-कौन सी मतलब यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली जॉब की अनाउंसमेंट की है। अगर इनमें से आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने जैसे इस पे टैप करेंगे। जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पे आपके पास पीएचडी, एमएस या एमफिल लाज़मी होनी चाहिए, जो कि अच्छी से एक दायरे से होनी चाहिए, और आपके पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर मैनेजमेंट लेवल का, और उसके बाद मिनिमम 5 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी लाज़मी होना चाहिए। और उसके बाद आपको कंप्यूटर लाज़मी चलाना आना चाहिए, और जो आपकी डिग्री मस्ट बी अटेस्टेड होनी चाहिए अच्छे से एक इदारे से। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि ये डेट जो ये जॉब जो पोस्ट हुई है वो 15 नवंबर 2024 को हुई है, और जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर 2024 है। मिनिमम एक्सपीरियंस 15 साल का आपका पास होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग रिलेटेड फिर और आपके पास लाजमी आपकी फी स्किल्स लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपने बैक आ जाना है। अगर आप रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करना नहीं चाह रहे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अप्लाई करना चाह रहा हूँ कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे इस पर टिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा तो इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएचडी मेरे पास होनी चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हर एक चीज़ दी गई है। फ्रेश कैंडिडेट्स कैन आल्सो भी अप्लाई। इसमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात की है तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मगर रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी पीएचडी लास्ट में होनी चाहिए। 15 नवंबर 2024 को ये डेट पब्लिश हुई है जॉब, और 28 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, इसी तरीके से आप बैक का आ जाए इसमें से, अगर आपने फैज़ा मेडिकल कॉलेज के लिए एचआर इंटर्नी के लिए अप्लाई करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, इसके लिए अगर आप ग्रेजुएट होने चाहिए एमबीबीए विदिन दी 1 साल 2023 में अगर आपने पास आउट किए हैं। एक्सीलेंट एकेडमिक स्किल्स आपकी होनी चाहिए। एमएस पावर पॉइंट आपको लाज़मी आने चलाना आना चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। उसके बाद एक्सीलेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी फीस वगैरह की अप्लाई आपको चालान वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, जो कि ये पोस्ट हुई है 14 नवंबर 2024 को हुई है, और जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 21 नवंबर 2024 है। फ्रेश कैंडिडेट इस पर लाज़मी अप्लाई कीजिएगा। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट आप ग्रेजुएट होने चाहिए बीबीए प्रोग्राम में, ठीक है? इसके अलावा अगर आपने एविएशन इंजीनियरिंग के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ मेंशन किया गया है कि आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, जो कि ये डेट पब्लिश हुई है 16 नवंबर 2024 को हुई है, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 19 नवंबर 2024 है। ठीक है, यहाँ से आपने देख लेना है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की बात की जाए तो फ्रेश कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास स्किल्स भी लाज़मी होनी चाहिए। इसी तरीके से आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ कंप्यूटर साइंस लेक्चरार के लिए, तो मैं यहाँ पे इस पर टिक कर दूँगा। इसके लिए अगर आप मेरे पास एमएस या एमफिल वगैरह है फॉर अ वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, या डेवॉप्स, या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, डेटाबेस फ्रॉम अच्छी से इदारे से, अगर ये तमाम डिग्रीज़ मेरे पास हैं, तो मैं इससे अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ चीज़ मेंशन की गई कि आपको एमएस या एमफिल लाज़मी होनी चाहिए, और इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 19 नवंबर 2024 है। फ्रेश कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे उन्होंने हर एक चीज़ और मेंशन की गई है, आपको वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लाज़मी आनी चाहिए, या डेवऑप्स आनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम या डेटाबेस फ्रॉम जो हमारा बैकएंड होता है, वो आपको तमाम इसकी नॉलेज लाज़मी होनी चाहिए। और आपके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छी से इदारे से अटेस्टेड लाज़मी होने चाहिए। फिर यहाँ पे अगर आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेक्चरर साइबर सिक्योरिटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ दिया गया है, जो कि आप एमएस होने चाहिए, एमफिल पास आउट होने चाहिए, और आपकी जो 6 नवंबर 2024 को ये पब्लिश हुई है जॉब, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 19 नवंबर 2024 है। फ्रेश कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और मगर आपके पास जो स्किल्स आपके पास लाज़मी होनी चाहिए।
तो व्यूअर्स ये इनकी एडवर्टाइज़मेंट जो कि मैंने आप सबको ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर कर दी है। इंशाल्लाह मैं आपको इस इनकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है? बेसिकली हमारे पास एयर एयर यूनिवर्सिटी का जॉब पोर्टल है, जहाँ पे तमाम ये जॉब्स डिपार्टमेंट वाइज़ हैं, ठीक है? यहाँ पे आप सिंपली करेंगे तो स्क्रॉल डाउन यहाँ पे रिसेंट पोस्ट पे आपने आ जाना है। जिस जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने उस वाले पे दबा देना है। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए, तो मैंने इस पे दबा दिया। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास अगेन वही चीज़ ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि अप्लाई नाउ का बटन। जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं सबसे पहले आपने अपना टाइटल सिलेक्ट करने के बाद आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबा देना। अप्लाई नाउ वाले बटन के दबाने के बाद यहाँ दिखा रहा है कि योर सीवी इज़ इनकम्प्लीट। यहाँ पे आ जाता हूँ, सबसे पहले जो मेरा अकाउंट है ना वो मैं कर लेता हूँ अकाउंट लॉग आउट। क्योंकि मैंने आप सबके लिए अकाउंट यहाँ पे सबसे पहले अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट किया है। वहाँ पे मेरा अकाउंट लॉग आउट हो चुका है, देन मैं आ जाऊँगा अप्लाई नाउ वाले बटन पर। अप्लाई नाउ वाले बटन पर दबाऊँगा तो यहाँ पे सबसे पहले मुझसे पूछा जाएगा कि अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना साइन अप यूज़र से इस वाले पे। इस पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम एंटर करेंगे, उमर अली मेरा नाम है, सीएनआईसी नंबर आप एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस आप अपना एंटर करेंगे। जैसे आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो आप प्रोसीड वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास आपने ईमेल अपनी चेक कर लेनी है। ईमेल पे पास आपके पास इस तरीके का ओपीडी कोड आएगा। आपने ये ओपीडी कोड यहाँ पे सिंपली जैसे आप एंटर करेंगे तो नीचे एंटर करना है। फिर उसके बाद आपने अपना पासवर्ड वगैरह भी एंटर करना है, ठीक है? आपके पास ये प्रोसीड के बाद आपके पास ये 3 या 4 ऑप्शंस आएँगे। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा देन आपके पास यहाँ पे ग्रीन कलर का आ जाएगा कि पॉपअप मैसेज कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब ये आप आ जाए लॉगिन वाले पर। लॉगिन वाले पे आने के बाद यहाँ पे आपने जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे, फिर आपका जो भी पासवर्ड वगैरह होगा आपने जो सेट किया होगा आप वो एंटर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके का आपके पास आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा जब आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। रिसर्च वगैरह अगर आपने किया हुआ है पीएचडी तो आप वो एंटर करेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ व्यू सीवी आप अपनी सीवी के देखेंगे। फिर आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने उस वाले बटन पर टैप करेंगे। सर्विस आपने यहाँ पे सर जॉब्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पासवर्ड भी और लॉग आउट भी यहाँ से इजीली कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पे मेरा नाम उमर अली आ रहा है तो ईमेल एड्रेस भी ऑलरेडी आ रहा है। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने अपना एक्टिव ईमेल देना है और आपने यहाँ पे अपने वालिद साहब का नाम एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ मैंने रैंडमली कोई भी एंटर कर दी थी तो फिर यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल आप जो भी आप वो एंटर करेंगे। सीएनआईसी नंबर भी मेरा ऑलरेडी आ रहा है। ये एंटर करने के बाद आपके पास जो भी आपका पोस्टल एड्रेस और पेमेंट एड्रेस होगा वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आप कौन से सिटी से आप वो एंटर करेंगे। अगर आप आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है। फिर यहाँ पे प्रोफेशनल समरी ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं, ये कंपल्सरी हमारे पास चीज़ नहीं है, ठीक है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप आ जाएँगे यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि जिसके ऊपर रेड कलर का स्टडी किया ना आपने वो तमाम एंटर करना है। सबसे पहले आपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, फिर आपने जो भी की हुई है में इंटर एफएससी वगैरह की हुई है वो एंटर करेंगे। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मैट्रिक पे एंटर करेंगे। मैट्रिक मैंने यहाँ पे की है मैट्रिकुलेशन में, मेजर सब्जेक्ट्स मेरे पास जो थे मेरे पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स थे, मैं वो एंटर करूँगा। कितने कौन से साल में मैंने स्टार्ट की थी, कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है। परसेंटेज सिस्टम था हमारे पास तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज किया है। कितनी मेरी परसेंटेज बनी थी, आप मैं यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। कौन से बोर्ड से आपने किया हो, कौन से शहर से आपने किया वो एंटर करेंगे। सेम एज़ इट इज़ ये करने के बाद आपने ऐड वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैट्रिक की ऐड हो जाएगी। फिर आपने इंटरमीडिएट ऐड करेंगे, फिर अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह की डिग्री की वो ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाएँगे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के आने के बाद यहाँ पे आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया आपने सबसे पहले उसका आपकी आप कौन-सी पोज़ीशन थी आप वो एंटर करेंगे। आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया है, आपकी वहाँ पे कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अगर उनकी वेबसाइट है तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपकी कितनी लास्ट सैलरी थी आपने वो भी एंटर करेंगे। फिर स्किल एंड एक्सपर्टीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे आपने सबसे पहले स्किल का नाम ऐड करेंगे, कौन से लेवल की आपकी स्किल है, बेसिक है, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल की आप वो एंटर करेंगे, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है उस स्किल का आप वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स है तो आपने ऐड वाले बटन पे दबाते जाएँगे और आपने तमाम स्किल्स अपनी ऐड कर देनी है। इसी तरीके से आपने रिसर्च वर्क ऐड करना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ऐड करनी है, फिर लास्ट में आपने अपनी सीवी देख लेनी है। फिर उसके बाद अप्लाई जॉब्स वाले बटन पे दबाएँगे। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप उसके हमारे पास यहाँ तमाम ऑप्शंस आ जाएँगे। देन इसके बाद आप सक्सेसफुली ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं एयर यूनिवर्सिटी की जानिब से, जो कि रिसेंटली जॉब की अनाउंसमेंट की गई थी। पूरे पाकिस्तान से इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किससे कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है एयर यूनिवर्सिटी की जानिब से इनकी जॉब
जॉब पोर्टल्स के थ्रू। इंशाल्लाह मैं आपको इनके जॉब पोर्टल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।